आदाब नाजरीन, न्यूज इंसाइडर 24/7 की आवाज आपके रूबरू मेजबान हाजिर। सभी नाजरीन को सलाम पहुंचे। पहले नजर आज की अहम खबरों पर। बेजमीन अफराद को 5 मरला जमीन फराहम करने के हुकूमती फैसले पर साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर की तनकीद। उमर अब्दुल्ला बोले, सरकार अपनी पोजीशन वाज़ा करे। जम्मू कश्मीर सरकार ने यहां के गरीब लोगों को अराजी देने का फैसला किया है, बाहर के लोगों को नहीं। बीजेपी लीडर रविंदर रैना ने कहा, महबूबा मुफ्ती लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही हैं। भारतीय मुसलमान अपनी शरीयत से दस्तबरदार नहीं हो सकते। मुसलमानों की मजहबी असास कुरान मजीद, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिक्का है, जिसको भारत के दस्तूर की दफा 25 और 26 से तहफ्फुज हासिल है। यूसीसी पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जवाब। अजित पवार की एंट्री से शिंदे ग्रुप नाखुश। वजीर आला ने शिवसेना एमएलए के साथ देर रात की तबादला ख्याल। कांग्रेस ने नौजवान लीडर कन्हैया कुमार को अपने तुलबा विंग एनएसयूआई का इंचार्ज मुकर्रर किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और हुकूमत को जम्मू कश्मीर में कबल अज वक्त असेंबली इंतखाबात कराने की हिदायत दाखिल अर्जी पर समाअत को सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को मुलतवी कर दिया। जम्मू कश्मीर में कौमी तराने की बेइज्जती करने पर 14 अफराद गिरफ्तार। फैली खबर को श्रीनगर पुलिस ने मुस्तरद करते हुए कहा कि यह खबर मुकम्मल तौर पर झूठी है, बल्कि सीआरपीसी की दफा 107, 151 के तहत 12 अफराद को अच्छे बर्ताव पर पाबंद सलासल किया गया है। शाह फैसल कब क्या बोले कोई भरोसा नहीं। कांग्रेस रहनुमा सैफुद्दीन सोज का तंज। शाह फैसल ने ट्वीट में कहा था, दफा 370 माजी की एक दास्तान बन चुका है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की प्रिंसिपल के दफ्तर और घर पर क्राइम ब्रांच का छापा। तारीख पैदाइश में कलमजनी केस में हो रही है तहकीक। और बांग्लादेश के कप्तान तमीम इकबाल ने बैनुल अक़वामी क्रिकेट को अलविदा कहा। और अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर में इंतजामिया की जानिब से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती के बेघर अफराद को घर अलॉट करने के हवाले से आयद किए गए इल्जामात की तरदीद के एक दिन बाद पीडीपी ने जुमेरात को इस हवाले से मजीद वजाहत तलब की है। पार्टी के तर्जुमान सुहेल बुखारी ने एक बयान में कहा, पीडीपी ने अपनी सदर महबूबा मुफ्ती की तरफ से गरीबों के लिए मकानात के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमत की जानिब से फौरी वजाहत का नोटिस लेते हुए इस अमल में शफाफियत की कमी पर मायूसी का इजहार किया। बुखारी ने मजीद कहा कि सन 2021 में बेघर अफराद की तादाद में 19,047 से अचानक 2 लाख जाहिर किए जाने का बुनियादी सवाल अभी तक हल नहीं हुआ है। पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूब मुफ्ती के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भी सरकार की तरफ से हालिया ऐलान करदा बेघरों को घर फराहम करने की स्कीम के मुतालिक सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत को बेघरों को जमीनें फराहम करने से पहले इस बात की वजाहत करनी चाहिए कि वो किन लोगों को बेघरों में गिन रही है। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी यूनिट के सदर रविंदर रैना ने बुध के रोज कहा कि महबूबा मुफ्ती इश्तियाल अंगेज बयान देकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार ने यहां के गरीब लोगों को 5 मरला अराजी देने का फैसला किया, बाहर के लोगों को नहीं। इनके मुताबिक महबूबा मुफ्ती लोगों को भड़काने की साजिश कर रही हैं। इन बातों का इजहार रविंदर रैना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार ने गुज़श्ता दिनों फैसला किया कि जिन लोगों के पास अपना मकान नहीं है, इन्हें सरकार 5 मरला अराजी फराहम करेगी ताकि वो मकान बना सके। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास योजना के तहत मुल्क के लाखों गरीबों को मुफ्त मकान फराहम किए और इसी पॉलिसी के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मुफ्त अराजी देने का फैसला लिया गया है। इनके मुताबिक एलजी मनोज सिन्हा ने गरीबों को अराजी देने का तारीखी फैसला लिया, ताहम कुछ सियासतदानों को ये बात हजम नहीं होती। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल शाम लॉ कमीशन के
नोटिस पर अपने एतराजात दर्ज करा दिए, जिसने मुल्क की मजहबी तंजीमों और शहरियों से नुमाइंदगी की शक्ल में यकसा सिविल कोड के बारे में ख्यालात और नजरियात दाखिल करने की दरख्वास्त की थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल अलियास ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लॉ कमीशन के बारे में हमारा जवाब 5 नुकात पर मबनी है, जिसमें इब्तिदाई इश्यूज, 21वीं लॉ कमीशन पर हमारा जवाब और रिपोर्ट, यकसा सिविल कोड पर हमारे एतराजात के दलाइल, मौजूदा सिविल कवानीन का जायजा और जवाबात का खुलासा शामिल है। मुसलमानों की मजहबी असास कुरान मजीद, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिक्का यानी इस्लामी कानून है, जिसको भारत के दस्तूर की दफा 25 और 26 से तहफ्फुज हासिल है। इस्लाम अपने मानने वालों को हुक्म देता है कि वो कुरान और सुन्नत में बयान किए गए अहकाम पर अमल करें। इस्लाम के पैरोकार भी अपने आप को इन अहकाम के पाबंद समझते हैं और ये तमाम अमूर नाकाबिल तब्दील शराइत हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाने के बाद नायब वजीर आला के तौर पर एकनाथ शिंदे हुकूमत में शामिल होने वाले अजीत पवार को लेकर शिवसेना के मेंबरान असेंबली में काफी बेचैनी देखी जा रही। दरअसल वजीर आला एकनाथ शिंदे ने बुध को अपने तमाम प्रोग्राम मनसूख कर दिए और तमाम पार्टी एमएलए और रुकन पार्लियामान की फौरी मीटिंग बुलाई। वजीर आला एकनाथ शिंदे से मुलाकात के बाद शिवसेना के रुकन असेंबली अदिल समंत ने इत्तेहाद में किसी किस्म के इख्तिलाफात से साफ इनकार किया है। समंत ने दावा किया कि एकनाथ शिंदे के इस्तीफा की बात गलत है। उन्होंने कहा कि हमारे दरमियान कोई इख्तिलाफात नहीं है, तीनों पार्टियों के लीडर मिलकर हुकूमत चलाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वजीर आला से मुलाकात में तंजीम को मजबूत करने पर बात हुई है। कांग्रेस ने नौजवान लीडर कन्हैया कुमार को अपने तुलबा विंग एनएसयूआई का इंचार्ज मुकर्रर किया है। ये जानकारी देते हुए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मिस्टर कुमार की तकर्री की तजवीज को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि मिस्टर कुमार को फौरी असर से अपना कामकाज शुरू करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को एक अर्जी पर समात मुलतवी कर दी, जिसमें जम्मू कश्मीर के मरकज के जेर इंतजाम इलाके की कानून साज असेंबली के इंतखाबात कराने की हिदायत मांगी गई थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दफा 370 से मुतल्लिक मामला पहले ही जेर समात है, जिस पर 11 जुलाई को समात होनी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की सरबराही में और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और मनोज मिश्रा पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि दफा 370 से मुतल्लिक मामला 11 जुलाई को हिदायत के लिए दर्ज है। इसके बाद ही वो इस दरख्वास्त पर समात करेंगे। अदालत ने कहा कि वो देखेंगे कि आर्टिकल 370 से मुतल्लिक केस में क्या होता है। इसके बाद ही हम जम्मू कश्मीर के मरकज के जेर इंतजाम इलाके में इंतखाबात का मुतालबा करने वाली अर्जी देखेंगे। ताहम दरखास्त गुजार के वकील ने इसरार किया कि ये एक अलग मसला है, लेकिन अदालत ने इससे इत्तेफाक नहीं किया। कश्मीर में कौमी तराने की बेइज्जती करने पर 14 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। ये खबर फैलते ही श्रीनगर पुलिस ने इसे मुस्तरद करते हुए एक ट्वीट किया। ट्वीट में कहा गया, एक गैर मुसद्दिका खबर गर्दिश कर रही है कि 14 पुलिस एहलकारों या अफराद को कौमी तराने की तौहीन करने पर गिरफ्तार या मुअत्तल किया गया है। वाज़ा किया जाता है कि यह खबर मुकम्मल तौर पर झूठी है, बल्कि सीआरपीसी की दफा 107, 151 के तहत आमतौर पर 12 अफराद को अच्छे बर्ताव पर पाबंद सलासल किया गया है। एक मरकजी वजीर और कांग्रेस रहनुमा प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के मुतनाज़ा अफसर डॉक्टर शाह फैसल पर तनज़ किया है कि उन्होंने कश्मीरी अवाम को एक राय दी है कि वह आईन हिंद की दफा 370 को भूल जाए और आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि शाह फैसल ने जानबूझकर अपने बयान के दूसरे हिस्से की वजाहत नहीं की है। एक सरकारी मुलाजिम जो कि इत्तेफाक से कश्मीरी भी है, शाह फैसल ने कश्मीरी अवाम को मशवरा दिया है कि वो आईन हिंद की दफा 370 को भूल जाए और आगे बढ़े। सोज ने श्रीनगर में जारी किए गए एक बयान में कहा, इनके मुताबिक शाह फैसल ने दानिस्ता तौर पर अपने बयान के दूसरे हिस्से की वजाहत नहीं की। सोज के मुताबिक चूंकि शाह फैसल अब मरकजी हुकूमत में एक ओहदे पर विराजमान है और अब महकमा सकाफत में डिप्टी सेक्रेटरी हैं, इसलिए कश्मीरी इनके मशवरे पर कान धर सकते थे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आम कश्मीरियों को यह भी मालूम है कि शाह फैसल मामलात पर अपनी राय को अक्सर बदलते रहते हैं, इसलिए लोग इनकी कही हुई बात पर राय जनी करने से कतराते हैं। कश्मीर की सरमाई राजधानी जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तैनात प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सोदन के दफ्तर और घर पर क्राइम ब्रांच ने छापा मारा है। मालूम हुआ कि प्रिंसिपल पर इल्जाम है कि इसने तारीख पैदाइश में कलम जनी की है,
जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने इस जिम्मन में बाज़ाब्ता तौर पर केस दर्ज किया। इतलात के मुताबिक क्राइम ब्रांच जम्मू में मकामी शहरी ने शिकायत दर्ज की कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में तैनात प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सोदन ने तारीख पैदाइश में कलमजनी की है। जराया ने बताया कि क्राइम ब्रांच ने इब्तिदाई तहकीकात शुरू की, जिस दौरान मुनकशिफ हुआ कि वाकई में प्रिंसिपल ने अपनी तारीख पैदाइश को गलत जाहिर किया, जिसके बाद प्रिंसिपल के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर 420, 465, 467, 468 और 120 दफात के तहत केस दर्ज किया गया, जबकि करप्शन एक्ट सेक्शन 5 के तहत भी तहकीकात शुरू की गई। नामानिगार ने बताया कि जुमेरात के रोज क्राइम ब्रांच की मुख्तलिफ टीमों ने प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सोदन के दफ्तर और घर वाक़ा बख्शी नगर जम्मू में छापा मारा और वहां पर कई घंटों तक तलाशी ली। बांग्लादेश के कप्तान तमीम इकबाल ने एक रोजा वर्ल्ड कप 2023 से सिर्फ 3 माह पहले जुमेरात को बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का ऐलान किया। रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए बेहद जज्बाती तमीम ने सहाफियों से कहा कि ये मेरे करियर का इख्तिताम है, मैंने अपनी सबसे बेहतरीन कोशिश की है, मैं इसी पल बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा हूं। कल अफगानिस्तान के खिलाफ मेरा आखिरी बैनुल-अक़वामी मैच था। यह अचानक किया गया फैसला नहीं है, मैं कई वजूहात के बारे में सोच रहा था, मैं यहां जिक्र नहीं करना चाहता। मैंने इस बारे में अपने खानदान वालों से बात की है, मैंने सोचा है कि मेरे लिए बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का ये सही वक्त है। इस खबरनामे में आज के लिए इतना ही। दीजिए अपने मेजबान को इजाजत। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।